तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं भूषण साइंस के नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, ये जो हमने शॉर्ट सीरीज चालू की है, इसमें अपन देखने वाले हैं कि सरफेस टेंशन आज क्या होता है, इसके कॉजेज क्या हैं, होता क्या है सरफेस टेंशन और इसके कॉज क्या है। और आपने देखा होगा पानी में एक मिनिस्कस बनता है, मिनिस्कस, इसको अपन क्या बोलते हैं, मिनिस्कस। और ये मिनिस्कस क्यों बनता है, किसी में ऐसा बनता है, किसी में ऐसा बनता है। अब ये क्यों बनता है, इसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले दोस्तों आज। तो सबसे पहले अपने को समझना है टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन मटेरियल। देखो, हमारे मटेरियल दो टाइप के होते हैं। हमारा जो एक्चुअल में फोर्स मटेरियल भी दो टाइप के होते हैं, इसलिए फोर्स भी दो टाइप के होते हैं। मटेरियल क्या, या तो देखो फोर्स लग सकता है दोनों सेम नेचर, दोनों सेम बॉडीज पे, मतलब ग्लास और ग्लास के बीच में फोर्स लग रहा है ना, या फिर ग्लास और पानी के बीच में लग रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच, ग्लास का मॉलिक्यूल और ग्लास का मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, है ना। और ग्लास का मॉलिक्यूल और पानी का मॉलिक्यूल ये भी आपस में क्या लग रहा है, फोर्स लगा रहे हैं। तो इन्हीं दो टाइप के फोर्सेस की वजह से सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करता है। आप देखो समझना, एक होता है सर कोहेसिव फोर्स, एक क्या होता है सर कोहेसिव, एक होता है एडहेसिव। आपने मार्केट में सुना होगा फेविकॉल को एडहेसिव बोलते हैं। फेविकॉल को क्या बोलते हैं सर, एडहेसिव। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, दो दो डिसिमिलर चीजों को चिपकाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एडहेसिव। ये एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है कोहेसिव और एडहेसिव का, समझना। कोहेसिव फोर्स मतलब अगर दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन सर, कोहेसिव फोर्स। ठीक। और अगर दो डिसिमिलर फोर्सेस के बीच में लग रहा है, समझना, जैसे फेविकॉल क्या करता है, सपोज करना सनमाइका और उसको प्लाई को चिपकाता है। क्यों, क्योंकि प्लाई अलग चीज है, सनमाइका अलग चीज है। उनके बीच में जो चिपकाने वाला काम करता है वो कौन करता है सर, एडेसिव। एग्जांपल है फेविकॉल। सिमिलरली सर एडेसिव फोर्स क्या होते हैं, अगर पानी के मॉलिक्यूल और ग्लास के मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे सर, एडहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स की वजह से ही, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स की वजह से ही एक्चुअल में, समझना, एक्चुअल में हमारा कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स की वजह से डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना होते हैं। अब सरफेस टेंशन क्या होता है समझते हैं। सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्स समझ गए, फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल ग्लास या ग्लास। और इसको लिख सकते हैं सर फोर्स बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। समझ पा रहे होगे। अब सर सरफेस टेंशन कहाँ से आता है, देखो सपोज सरफेस टेंशन ना, सपोज करना ये बीकर है आपका, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। देखो अंदर वाला जो मॉलिक्यूल होगा, ये मॉलिक्यूल है 1, ये मान लो मॉलिक्यूल है 2। जो 2 वाला मॉलिक्यूल है वो 1 वाले मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाएगा, सर बिल्कुल लगाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा, इस पे फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा, इधर भी लगाएगा सर, ये वाला इस पे इधर लगाएगा, ये वाला इस पे इधर लगाएगा। मतलब समझना, अगर आपके बीकर में कोई बीच में मॉलिक्यूल है, तो उसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं, समझ रहे हो, उसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो बैलेंस में रहता है। वो क्या रहता है सर, बैलेंस में रहता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, सपोज कर रहा है यहाँ वाला मॉलिक्यूल है, ठीक, यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स पर नीचे तो फोर्स लग रहा है सर, मान लिया, लेकिन ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। नीचे में क्या लग रहा है सर, कोहेसिव फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स। नीचे में क्या लग रहा है सर, कोहेसिव। कौन लगा रहा है, ये पानी है, जैसे मैंने कि आपको बताया। अब नीचे में, नीचे से नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स पर ऐसे फोर्स लगा रहे, लगाए पड़े लगाए पड़े। लेकिन ऊपर वाले फोर्स, ऊपर वाले यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पर सपोज करना एयर है, ठीक, तो एयर इस पे तो फोर्स नहीं लगा रही है।
आप बोलोगे सर एयर को एडहेसिव फोर्स लगा सकती है, पर एयर का फोर्स बहुत नेग्लिजिबल होता है। आपके हाथ पर जो प्रेशर लग रहा है, अभी मेरे हाथ पे जो प्रेशर लग रहा है एकदम नेग्लिजिबल है, मेरे को महसूस भी नहीं हो रहा है। सिमिलरली दोस्तों, जो एयर इसके ऊपर फोर्स लगाएगी वो क्या होगा, नेग्लिजिबल। अब सर इसका क्या लेना देना है, समझना माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स। अगर ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर, मतलब जो पानी का सरफेस होता है, समझ रहे हो आप, अगर पानी का जो ऊपर वाला सरफेस है उसके ऊपर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सर बिल्कुल लग रहा है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा और समझाता हूँ, फिर आपको क्लियर कट बताऊंगा। देखो, अब आप क्या करना, ये ऊपर वाला फोर्स सपोज करना, या आप पानी इसको बीकर को ऐसे ऊपर से देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, ऐसे ऊपर से, तो भाई यहाँ वाला मॉलिक्यूल जो है इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि नहीं, और नीचे भी लग रहा है। समझ रहे हो, ये मॉलिक्यूल है, ये सरफेस का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर नीचे फोर्स लग रहा है, साइड से लग रहा है, इधर भी लग रहा है, लेकिन ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्या है सर, अनबैलेंस्ड फोर्स। और इसी अनबैलेंस्ड फोर्स का नाम क्या है सर, सरफेस टेंशन। इसी का नाम क्या है सर, सरफेस टेंशन। एक्चुअली जो मॉलिक्यूल है, जो ऊपर है, जो ऊपर सतह पर मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स है, उसकी वजह से उसके ऊपर एक नेट टेंशन आ रहा है, उसको नीचे खींचना चाह रहे हैं मॉलिक्यूल। ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं उसको ऊपर वाले मॉलिक्यूल को नीचे खींचना चाह रहे हैं, लेकिन ये केस बीच वाले मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि बीच वाले मॉलिक्यूल के ऊपर ऊपर से भी पानी का फोर्स लग रहा है, नीचे से भी लग रहा है, साइड से भी लग रहा है, उधर से भी लग रहा है, लेकिन ये बात मॉलिक्यूल के सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल है उस पे नहीं है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये अनबैलेंस्ड फोर्स, जो अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स है, उसी की वजह से जो नया टर्म आता है, जो नया फोर्स आता है, उसको अपन क्या बोलते हैं सर, सरफेस टेंशन। सर टेंशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल के ऊपर तनाव है, कहाँ से, नीचे वाला तनाव है, उसको नीचे खींचना चाहते हैं पर वो चाहता नहीं है ऊपर आना, इसको क्या बोलते हैं सर, सरफेस टेंशन। अब दोस्तों, सरफेस टेंशन की ही वजह से, समझना, सरफेस टेंशन की ही वजह से पानी और ग्लास के बीच में मिनिस्कस बनता है। होता क्या है, ये आपका मान लो टेस्ट ट्यूब है, अगर मिनिस्कस सरफेस टेंशन नहीं होता तो मिनिस्कस ऐसे होता, लेकिन क्योंकि सरफेस टेंशन है तो एक्चुअल में ये जो एडेसिव फोर्स है इसके ऊपर ऐसे लगता है, यहाँ पर भी क्या लगता है सर, एडेसिव फोर्स। वो उसको एडेसिव फोर्स, देखो अगर ना आप किसी, अगर आप ऐसे सीधा रखोगे इसको अपने हाथ को, तो अगर इसको मुड़ेगा कैसे, जब इसको सर मैं साइड से फोर्स लगाऊं, समझ पा रहे हो, अगर साइड से फोर्स नहीं लगता तो मेरा हाथ सीधा रहता, लेकिन अगर देखो इसको मैंने ऐसे साइड से ऐसे फोर्स लगा के रखा, आपका मिनिस्कस ऐसे नहीं रह के मिनिस्कस ऐसे रहता है, ये देखो यही मिनिस्कस रहता है। एक्चुअल में माय डियर स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन और एडहेसिव फोर्स, यही कारण है किसके, कोहेसिव नहीं बोल रहा हूँ, एडहेसिव। क्यों बोल रहा हूँ एडहेसिव, क्योंकि ये तो ग्लास है ना यार, ये तो ग्लास है, और ये क्या है सर, ये है आपका पानी। तो पानी और ग्लास के बीच में तो एडहेसिव फोर्स लगेगा, लेकिन पानी और पानी के बीच में क्या लगेगा सर, कोहेसिव फोर्स। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एडहेसिव फोर्स का अनबैलेंस नेचर, और यहाँ पर भी क्या लग रहा है सर, कोहेसिव। कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स का अनबैलेंस्ड नेचर है, उसकी वजह से क्या राइज होता है सर, मिनिस्कस। क्या राइज होता है सर, मिनिस्कस। समझ रहे हो, मिनिस्कस एक्चुअल में सरफेस टेंशन का ही फिनोमिना है। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मिनिस्कस कभी ऐसे बनता है, कभी ऐसे बनता है। क्यों बनता है ऐसे, ऐसा बनता है पानी के केस में, H2O और वाटर के केस में। क्यों, क्योंकि पानी, जो ग्लास है, जो ग्लास है, ग्लास जो पानी के ऊपर एडेसिव फोर्स लगाता है, वो वाटर और वाटर के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है उससे क्या होता है सर, कम। उससे क्या होता है सर, वो कम। लेकिन एडहेसिव फोर्स जो लगता है, किसके ऊपर लगता है एडहेसिव फोर्स, ग्लास और ग्लास के ऊपर जो एडहेसिव फोर्स लगता है वो क्या है, ज्यादा। इसीलिए ग्लास का जो एडहेसिव फोर्स लग रहा है पानी के ऊपर वो ज्यादा है,
वाटर से, तो यहाँ पे मिनिस्कस ऐसे दबा हुआ बनता है। लेकिन अगर आप मर्क्यूरी को देखोगे, मर्क्यूरी में क्या होता है सर, मिनिस्कस ऐसा बनता है, मर्क्यूरी और वाटर, मर्क्यूरी और ग्लास में। ये क्या है सर, मर्क्यूरी Hg। मर्क्यूरी में क्या होता है सर, कोहेसिव फोर्स जो होते हैं ना, कोहेसिव फोर्स वो ज्यादा होते हैं किससे सर, एडहेसिव फोर्स से। इसीलिए मिनिस्कस क्या बनता है सर, ऐसे दब के नहीं, ऐसे उठ जाता है। देखो वाटर में ऐसे बनता है, और मिनिस्कस उसमें किसमें बनता है, मर्क्यूरी में ऐसा। क्यों? क्योंकि यहाँ वाले जो फोर्स हैं ये ज्यादा है, लेकिन इसमें क्या था सर, ये वाला फोर्स है वो क्या है सर, ज्यादा। तो मिनिस्कस के बनने का तरीका नीचे और ऊपर, ये भी किस पे डिपेंड करता है सर, सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन का भी क्राइटेरिया कौन है सर, कोहेसिव और एडेसिव फोर्स। तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, ये थी पूरी कहानी सरफेस टेंशन की। मोस्टली लोगों को सरफेस टेंशन में दिक्कत होती है कि सर सरफेस टेंशन होता क्या है, क्यों एग्जिस्ट करता है, आता कहाँ से, समझ ही नहीं आता है। इस वीडियो को देखने के बाद आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। समझ आया दोस्तों ये वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए बने रहना हमारे भूषण साइंस प्लस के, भूषण साइंस प्लस ऐप पर, और भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर। तब तक के लिए दोस्तों, यू हैव बीन अ वेरी लवली स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड टाइम। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर, है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिजिक्स पढ़ते रहिए। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।